और एक सुंदर कोसी बना है। आज हम जहां उपस्थित हैं, 8.5 अरब की लागत से जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की इन्होंने स्थापना की और बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। हमारे इलाके के कलासन में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की, ITI की स्थापना की। और याद आती है कि जब हम लोगों को पटना जाने के लिए कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती थी। 6.5 अरब की लागत से विजय घाट का पुला और उधर किशुनगंज से लेके बिहारीगंज, मुरलीगंज, कुमारखंड, जदिया, छातापुर, बीरपुर तक 51 नंबर रोड स्टेट हाईवे का निर्माण और नौगछिया से लेके चोइसा, पुरैनी, उदा किशुनगंज तक स्टेट हाईवे का निर्माण ADB से ऋण लेकर के इस इलाके में इन्होंने करवाया है। 17 अरब की लागत से फुलौत में 127 पाए का पुला अंतिम चरण में है। हम NH 31 से फुलौत होकर के सीधे मिल जाएंगे उदा किशुनगंज में। एक से एक निर्माण के कार्य हुए हैं साथियों। और फिर इनके आदेश से कपसिया, मधेपुरा और बीरबास, खगड़िया जिला और भागलपुर जिला में 25 करोड़ 13 लाख की लागत से पीपा पुल का निर्माण हुआ है। और प्रत्येक दिन 10,000 किसान मजदूर उस होकर के आर पार कर रहे हैं। बाढ़ इलाके में इन्होंने बाढ़ आश्रयालय का निर्माण करवाया, पंचायत सरकार भवन का इन्होंने निर्माण करवाया। लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, मैं क्या बोल सकूं। आज हमारे बीच में आए हुए हैं और आप सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं। हर इंसान काम करके इस धरती पर से चला जाता है, दुनिया उसको याद रखती है। जब हम लोग 1995 में विधायक बने थे, मेरे गांव में एक ट्रांसफार्मर था, जल गया था। 9 महीना मैंने प्रयास किया था, कठिनाई के बाद वो ट्रांसफार्मर लग पाया 9 महीने। लेकिन आज रात ट्रांसफार्मर जलता है, 2500 टेलीफोन आता है, घर घर में बिजली, किसानों के खेत तक बिजली। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जहां 1 एकड़ मकई या गेहूं को पटाने में आपको एक पटवन में डीजल से 1200 रुपया लगता है, लेकिन बिजली से मात्र 40 रुपया लगता है। कितनी सस्ती सिंचाई। क्योंकि समय कम है, मैं पुनः परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे बीच में भगवान की कृपा इन पर बरसती रहे और बिहार फिर से ये स्वस्थ बनने का काम करेगा। मैं फिर और से प्रसन्न है। समृद्धि यात्रा में दुनिया इनको विकास पुरुष के नाम से जानती है, खास करके जो महिला आरक्षण विधेयक और जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, सारी दुनिया में इसकी चर्चाएं होती है। और आज जब राज्यसभा जा रहे हैं तो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, क्या होगा। क्योंकि हर इंसान कुछ काम करके छाप देके चले जाते हैं। मैं पुनः भूपेंद्र बाबू की, बीपी मंडल की, शिवनंदन बाबू की इस पवित्र ऐतिहासिक धरती पे आपका बार बार मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और परमपिता परमेश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश बाबू। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री
खाद्य उपभोक्ता बिहार सह प्रभारी मंत्री जिला मधेपुरा श्रीमती लेसी सिंह जी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज मधेपुरा जिला में समृद्धि यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और माननीय इस कार्यक्रम में हम सब के प्रिय नेता, बिहार के जन जन के नेता, हम सब के अभिभावक, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं के जनप्रिय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री हम सब के अभिभावक आदरणीय विजय चौधरी जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय विधायक रमेश ऋषिदेव जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य पार्टी के नेता आदरणीय ललन सर्राफ जी और यहाँ उपस्थित इस सभा में माताएं, बहनें, नौजवान अभिभावकगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मधेपुरा में समृद्धि यात्रा में आए हैं और अभी 300 करोड़ से अधिक की राशि का उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। मैं आप तमाम मधेपुरा वासी की ओर से, मैं अपनी ओर से प्रभारी मंत्री होने के नाते बीपी मंडल की धरती पर, समाजवादियों की धरती पर मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार को संवारा है, सजाया है, यदि हम लोग चर्चा करेंगे हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की एक लंबी लकीर खींची है वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है और जो सबसे बड़ी आधी आबादी है, माननीय मुख्यमंत्री जी देवदूत बन के आए जो आधी आबादी महिलाओं के लिए। आज महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ। 2005 से लगातार चाहे पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की बात हो, 35% हर प्रकार की नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया। आज दहलीज से निकालकर चाहे पंचायत में मुखिया बनने का अवसर देने की बात हो, प्रमुख जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष, तो ये हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझ जैसी महिला को भी, साधारण परिवार की महिला को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। आज आधी आबादी का जो विकास हो रहा है, आज घर से निकालकर हर स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की महिलाएं आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं कि आपने घर से निकालकर महिलाओं को इतना अवसर दिए हैं, इतना आगे बढ़ाने का काम किए हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इस समृद्धि यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी मधेपुरा की धरती पर आए हैं, इतना बड़ा सौगात दिए हैं, जब भी आते हैं बड़ी सौगात लेकर आते हैं। आज भी कई करोड़ की योजनाओं की राशि का शिलान्यास उद्घाटन हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और महोदय, मैं सदर आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय चौधरी जी, माननीय जल संसाधन मंत्री, संसदीय राज्य मंत्री, एक जोरदार तालियों के साथ आपके बीच उपस्थित। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मधेपुरा की प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी,
नरेंद्र बाबू सराफ साहब और रमेश ऋषिदेव जी के साथ उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज मुख्यमंत्री जी के साथ समृद्धि यात्रा में हम लोग जो मधेपुरा के जनता के दरबार में पहुंचे हैं, आप सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी जब जब जहां कहीं भी जाते हैं सौगातों की बरसात करते हैं। साल भर पहले प्रगति यात्रा में मधेपुरा आए थे और उसमें इन्होंने मधेपुरा के विकास के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की थी। और आज आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि उन सारे योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, कई पूरी हो चुकी हैं और बाकी जल्द पूरी होने वाली। और समृद्धि यात्रा तो बिहार को समृद्ध बनाने की यात्रा है और मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है बिहार को विकसित श्रेणी के राज्य के दर्जे तक पहुंचाने के लिए। और आपने अभी अभी 4 महीने पहले चुनाव हुआ है, बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को जिताया है। और ये हम लोगों का संकल्प है कि बिहार को विकसित प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाना है। साथियों, लेकिन इस बीच में जो नरेंद्र बाबू कह रहे थे कि एक घटना हुई कि मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे। ये संकल्प के कितने पक्के हैं ये आप इनके विकास की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन से ही समझ सकते हैं। इन्होंने फैसला ले लिया राज्यसभा जाने का। जो नरेंद्र बाबू बोल रहे थे, कितने दुखी मन से बोल रहे थे, देख रहे थे। नरेंद्र बाबू और हम ही नहीं, पूरा बिहार दुखी था। लेकिन इनका फैसला था आप ही की भावना हम बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि आप सब चाहते थे और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी यहीं रहे। लेकिन साथियों, एक बार फैसला है तो ये हम बिहार वासियों का भी ये चरित्र रहा है, हमारा भी चरित्र रहा है कि मुख्यमंत्री जी के हर फैसले में हम लोग साथ रहते हैं। लेकिन एक बात हम आपको आज मधेपुरा के इस सभा में बता देना चाहते हैं कि इनके इस फैसले को हम लोगों ने, आप सुन लीजिए हमारी बात, आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि इनके इस फैसले को हम लोगों ने एक शर्त लगा के स्वीकार किया है कि ये भले राज्यसभा चले जाएं, लेकिन इनको अधिक बिहार में ही रहना पड़ेगा और हम लोगों का सीधे तौर पर नेतृत्व करना पड़ेगा और इन्हीं के नेतृत्व में बिहार की सरकार और बिहार की राजनीति चलेगी। ये इन्होंने वादा किया है और आपसे भी वादा करने आए कि भले राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बिहार से न ये कभी अलग हुए हैं, न आने वाले समय में भी अलग होंगे। हमारा नेतृत्व ये इन्होंने ही किया है, इन्हीं के नेतृत्व पर भरोसा है और आने वाले समय में भी इन्हीं के नेतृत्व में जो भी सरकार बनेगी वो चलेगी साथियों। क्योंकि आपने तो जनादेश दिया है 5 साल तक इनके नेतृत्व में काम करने की, इसलिए जो भी सरकार बनेगी इन्हीं के नेतृत्व में काम करेगी। हमको आपको धैर्य से, जैसे पिछले दिनों में इनके हर फैसले को हम लोगों ने स्वीकारा है, इनके फैसले को इसी शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करते रहिए, बिहार को देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, तभी हम लोगों को स्वीकार है। और साथियों, इन्होंने वादा किया है कि बिहार को देखना कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम आपको यह भी भरोसा दिलाने आए हैं कि ये राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बिहार में इन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलेगी, इन्हीं के नीतियों पर
सरकार चलेगी। इनके विकास कार्यक्रमों को उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको हम विश्वास दिलाने आए साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री बिहार, ऊर्जावान नेता बिहार के युवाओं के चहेता और डिजिटल युग के प्रणेता भी हम कहेंगे बिहार के लिए, श्री सम्राट चौधरी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो उत्तर प्रदेश में साथियों राम भगवान का मंदिर बन गया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मिथिला की बेटी जानकी मैया के नाम पर एक भव्य सीता मंदिर बनाना भी शुरू कर दिया। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आया हूं साथियों, और इस मंच पर हम लोगों के नेता और जिन्होंने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, विकास पुरुष, और जिन्होंने न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक आपके बीच में आने का काम किया। एक बार मधेपुरा के तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए सर। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी और बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय माननीय मंत्री इस जिले की प्रभारी आदरणीय लेसी सिंह जी, वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव जी, ललन सराफ जी, रमेश जी, सम्मानित हमारे तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, माताएं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, नौजवान साथियों, आज आपके बीच में समृद्धि यात्रा के माध्यम से आए साथ। पिछले दिनों आपने देखा प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए थे और जो वादा किया था उन तमाम वादा को पूरा करने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम है नीतीश कुमार साथियों। और आज मधेपुरा, जिस मधेपुरा को आने में घंटों लगते थे, मैं तो बगल में राजनीति करता था खगड़िया जिला में, और खगड़िया जिला से भी मधेपुरा आने में 3 से 4 घंटा लगता था साथी। लेकिन आज नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच रही कि आज किसी भी इलाके में आपको जाना हो, अररिया जाना हो, पटना जाना हो, खगड़िया जाना हो, पूर्णिया जाना हो, सुपौल जाना हो, किसी भी रास्ते पर आप निकलते हैं 1 से 1.5 घंटे में किसी भी हेडक्वार्टर को छू लेते। और पटना, जो सपना लगता था मधेपुरा के लोगों को, लगता था यहां से 7 से 8 घंटा पटना जाने में, नीतीश कुमार जी ने ऐसा सड़क बनाया, आदरणीय मोदी जी ने ऐसा सड़क बनाया कि आज पटना भी आप 4 से 5 घंटे में मधेपुरा से पहुंचने का काम करते हैं साथ। ये बदला हुआ बिहार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहां तो बीपी मंडल जी ने नींव रखा, आरक्षण की कल्पना किया पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। देश में भी मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तब भी नीतीश कुमार जी उस सरकार में मंत्री थे साथियों। ये है नीतीश कुमार जी। देश में आरक्षण लगा, आरक्षण को लगाने का काम किया गया। आज बिहार में जब नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो 2006 में भी अति पिछड़ों को, दलितों को और महिला बहनों को भी आरक्षण किसी सरकार ने दिया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने दिया सर। कोई देखने वाला नहीं था, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन आप लोगों की ताकत से, बिहार की अवाम की ताकत से नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं तो जब पहली बार सदन में आया तो मैंने उस बिहार को देखा कि 6,000 करोड़ का
पूरा बिहार का बजट हुआ करता था साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बढ़ता गया और आज जब विजेंद्र यादव जी ने पिछला बजट जो हमारा 2025-26 का बजट पेश किया, 26 और 27 का बजट पेश किया, तो जो 6000 करोड़ का हम बजट देखते थे आज वो बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपया का आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ने बढ़ता गया साथ। ये बदला हुआ बिहार। और आप सोचिए, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं था। कभी का आपको सोच नहीं सकता था कि मधेपुरा जिला में मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन उसको भी पूरा किसी नेता ने किया, तो उसका नाम नीतीश कुमार है साथियों। इसको जमीन पर उतारने का काम किया। और आज हम आए थे, अभी पुलिस विभाग के जो पुलिस लाइन था उसका भी पूरी तरह व्यवस्था करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लोग सोचते थे, बिजली में जब भी हम लोग इलाके में जाते थे, महिला संवाद का कार्यक्रम चला, तो मुख्यमंत्री जी से लोग आग्रह करते थे कि हमारा बिजली बिल आ रहा। और 2005 में याद कीजिए, बिहार के पास मात्र 17 लाख बिजली के कंज्यूमर हुआ करते थे। आज 20 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में 17 लाख से बढ़कर 2.16 करोड़ लोगों को बिजली देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही। और उसमें 88% ऐसे लोग हैं, 88% ऐसे लोग हैं जब नीतीश कुमार जी ने पिछले साल 125 यूनिट बिजली को माफ किया, तो आपको जानकर खुशी होगी कि 88% लोगों के घर में पिछले 7 महीने से कोई बिजली बिल नहीं आया, बिजली बिल 0 आने का काम किया। यहां हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी है साथ। 2005 में बिहार की महिलाएं बिहार में उद्योग नहीं करती थी, कोई सिलाई का काम नहीं करती थी, दुकान नहीं चलाती थी, बकरी पालन नहीं करती थी, पशुपालन नहीं करती थी, क्योंकि उनके लिए कोई योजना नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जीविका का पूरा स्वरूप तैयार किया और आज आपको कहते हुए खुशी हो रही है कि 1.70 करोड़ महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार जी ने उनके खाते में, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा कि जो नीतीश कुमार जी ने किया, मां बहन योजना नहीं चला सकते, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने जो तय किया कि रोजगार के लिए हम राशि देंगे, तो 1.70 करोड़ महिलाओं के बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया किसी सरकार ने दिया, तो वो नीतीश कुमार की सरकार है। और आगे भी 2 लाख जो इनके मार्गदर्शन में कोई भी सरकार चलता है, नीतियों से चलता है साथ। 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पार्ट 3 लागू किया है। एकदम आश्वस्त करते हैं, एनडीए की सरकार है और एनडीए के लोग नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलाने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं फिर से समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि लगातार 2005 से न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक आप लगातार बिहार की जनता का सेवा करते रहे हैं और आगे भी करते रहिए। मैं फिर से मधेपुरा के तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने 4 में से 3 सीट हमें जिताकर एनडीए की सरकार बनाने में एक मजबूत नींव डालने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने बिहार को बनाने में, बिहार को बदलने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, बिहार के युग पुरुष, बिहार के विकास पुरुष और आधुनिक बिहार के निर्माता आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन।
यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय विधायक श्री रमेश ऋषि जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूरे विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, बहनों एवं भाइयों, आप सब काफी अच्छा संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, इसलिए आप लोगों की बात की हमने चर्चा की। और अब आप जान लीजिए कितना काम सब कुछ किया जा रहा है शुरू से। आप सबको मालूम है कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी यहां हम लोगों की, और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले क्या स्थिति थी। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी हम लोगों के सरकार में बनने के पहले का क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था पहले। तो हम लोग भी बाहर रहते थे, दूसरे तरफ से जाते थे तो उन लोगों के घरवा में पहले ही जाके कप लगवाते थे कि लगाइए हम आपके यहाँ जाएंगे। कोई नहीं रहता था शाम के बाद। ये उस समय की जो सरकार कितनी खराब थी। अब वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, पढ़ाई भी बहुत अच्छा नहीं होता था उन लोगों के राज में। अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब पहले का हाल था। और जब से हम लोगों की सरकार बनी है तो हम लोगों ने बिहार के हित में सब कुछ काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले क्या स्थिति थी, सब लोग बराबर कहते रहता था, वो हम लोग देखते थे। तो जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने मुसलमान के लिए भी बहुत सब फायदा किया है, सब कुछ किया है। आप जान लीजिए पहले कितना उनका झगड़ा होता था। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सब तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। इसके बाद एक बार और था, जो भी कोई था हिंदू का, पुराने हिंदू मंदिरों में भी रात में जाके इधर उधर करता था, हम देखे थे। तो उसके बाद उसमें भी 2006 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती इनकी। आज 2006 में जो हम लोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की तो उन सब लोगों के लिए
काम हुआ। पहले उन लोगों को कोई जगह मिलती थी, तब सब जगह से उसको घेर करके हम लोगों ने सारा काम इन लोगों के हित में करा दिया। तो हर प्रकार से सारा काम सब तरह से कहा गया है। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, उसके लिए भी हम लोगों ने सब काम किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये सब हम लोगों ने किया था। वो लोग कह रहा था कुछ देने के लिए, हमने कहा नहीं, आप लोग अपना करा लीजिए। तो उन लोगों का 2006 में ही 3 लाख, देखिए 68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, वो चल रहा था उन लोगों का। अब आप जान लीजिए कि बाद में हम लोगों ने 2023 में जो कुछ भी हुआ था, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसके बाद और बनाना चाहिए और ठीक से। तो उसके लिए हम लोगों ने कर दिया, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। आज जिस समय बन रहा था उस समय पुराना जो 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे, उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया था, तो उसमें 28,976 लोग उसमें शामिल हुआ। बाद में हमने कहा कि इन लोगों को बीपीएससी में आने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए एक मामूली सा हम लोगों ने 5 हिस्सा कब किया, मौका कर दिया और 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तब उन लोगों में से 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अभी तक बचा हुआ है 76,000 शेष बच गए। तब एक बचा हुआ, उसके लिए भी हम लोग करा रहे हैं जो भी जितना हो सके। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद और भी फिर बीपीएससी के द्वारा फिर और कुछ कराया जा रहा है। 85,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो जो बाकी जो थे उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं। तो 4 महीना हो गया, एक है, 1 महीना में भी और जितना होने वाले होंगे वो करेंगे। तो फिर नए भी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से सब तरह से काम सरकार की तरफ से किया गया शुरू से। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पहले की सरकार जो थी बहुत खराब था। आप जान लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, और एक दिन में कोई आता था उसके लिए तो 1 या 2 मरीज आता था। हम लोग देखते थे कि इतना खराब पहले से किया है। लोगों को इलाज के लिए किसी तरह से अपना इसके लिए करने के लिए अच्छा करना जाना चाहिए। आई लोग ऐसा कर दिया था कि चाहे एक दिन में 1 जाता था या 2 जाता था, यह हालत था। इसीलिए इन सब चीज़ों को रखते हुए हम लोगों ने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। इसके लिए काफ़ी पैसा हम लोगों ने लगाया। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन जो देखिए कितना होता था, 11,600 मरीज आते थे। अब आने के लिए कहीं भी जाना कितनी बड़ी संख्या में आता। अब पहले ये लोग कुछ नहीं किया था, तो हम लोगों ने तुरंत करवा दिया। उसमें 2006 में ही उसके करके कर दिया। और पहले तो मात्र क्या था कि जो पहली सरकार जो बनी हुई थी इसमें तो कुछ नया नहीं बना था, लेकिन बहुत पहले से तो 6 मेडिकल कॉलेज थे बस। तो हमको भी लगता था कि इसको बढ़ाना चाहिए, सब कुछ नहीं किया। तो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया, तुरंत 12,000 हो गया है। और अभी हाल में फिर 6 मेडिकल कॉलेज अभी तुरंत बन जाएंगे, और बाकी 21 का भी बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया गया, वो सब बनेगा। तो इतना ज़्यादा हो रहा। और जो पहले वाले 6 मेडिकल कॉलेज ही थे, तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए सब तरह से बहुत अच्छा काम किया। शुरू में पटना मेडिकल कॉलेज में अस्पताल को कितना कर दिया। हम वहाँ जा करके एक जगह से देख लीजिए, पटना वाले में कितना काम करवाए और कितना ज़्यादा करके हमने कराया है। और अब उनको कराने के लिए है 5,400 बेड। तभी तो काफ़ी हुआ, 3 अभी पूरा नहीं हुआ। सब जगह करा रहे हैं कि तेज़ी से काम हो जाएगा। और उसके बाद जो पहले के 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 2,500 बेड उनका किया जाएगा। इसके लिए भी काम शुरू किया जा रहा है। अब उसके चलते कुछ दिनों में हो जाएगा। और पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो तो इसमें नहीं था। 6 वाला मेडिकल कॉलेज था, उसका नहीं था। हम भी उसमें जा करके देखे और फिर हम उसका भी करवा करके
काफी काम उसका भी करवाएं। और आप जान लीजिए कि उसका भी करवा रहे हैं, तो इसका भी कुल मिला करके हो जाएगा। अभी तो पूरा नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इन सब लोगों का भी 3000 बेड बनाया जा रहा। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हर जगह से किया जा रहा। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हम लोगों ने शुरू में ही किया। तो उसके लिए राज्य में शुरू क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद फिर आगे भी बढ़ गया, जो सबसे दूर वाला से पटना तक है, तो लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचना संभव। तो इसी तरह से एक एक जगह पर सब तरह से ठीक काम हो रहा है। अब फिर जो हम लोगों ने काम किया सब जगह अनेक जगहों, फिर वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा, आज जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। फिर हम लोगों ने वर्ष 2008 से 12 तक पहला करवाया, और फिर 12 से 17 तक दूसरा, 17 से 23 तक तीसरा, और अब उसके बाद अब हो रहा है 24 से 39 तक। तो इन लोगों का जो शुरू से काम किया, तो अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। अब उसके बाद जो चौथा हो गया जो हम लोगों ने दे दिया, तो उसका भी सब काम शुरू कर दिया गया है, वह भी होगा। नई योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। फिर इसके बाद देखिए कि हम लोग पहले से काम कर रहे थे और फिर हर जगह जगह किए थे। हम लोगों ने 2005 में 7 निश्चय किया, 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार किया 7 निश्चय 3। अब जो 15 में 7 निश्चय किया गया, तो उसमें काफी काम किया गया है। अब बहुत तरह से 7 रेंड में सब 7 जगह से अनेक अलग अलग काम किया गया। आर्थिक हल, युवाओं को बल, और दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और तीसरा हर घर तक बिजली, और चौथा हर घर नल का जल, और पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां था अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। ये सब काम कराया गया है और बहुत काम हुआ है। और उसके बाद फिर तो उसी में जो 2005 से किए थे 20 तक के लिए, तो हम लोगों ने तो देखिए कि बिजली का जो पहुंच का था सब जगह बहुत बुरा हाल था, तो उसको हमने शुरू से काम किया, काफी पैसा लगाया, तो वो ले करके सब जगह से शुरू कर रहे थे। तो 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब इतना पैसा लगा था कि बाद में उसमें जो हम लोग हर घर में लगाए, तो सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर उनको भी पैसा बिजली लगता था। लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया कि उनको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। तो अब जान लीजिए, अब उसके बाद हम लोगों ने पूरा कर दिया कि अब किसी तरह को कोई तरह से पैसा नहीं लगता है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके अलावे भी आप सब लोगों को मुफ्त दे रहे हैं सबके घर में। आप जान लीजिए, उसके बाद हम करवा रहे हैं कि सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हर घर में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, यहीं से ले करके वहां लगा दिया जाएगा। तो एक तरफ तो ये भी चल रहा है, अब वो भी चलेगा, उसका बहुत फायदा होगा। तो एक एक काम सब तरह से करने का काम हो रहा है। तो इसी तरह से ये काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को सिद्ध पूरा कर दिया जाएगा, सब जगह काम कर दिया जाएगा। तो उसी तरह से फिर 20 से 7 निश्चय 2 जो हम आपको बताए, उसी के तहत फिर पहला था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा था सशक्त महिला, सक्षम महिला, और तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और पांचवा स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा सुलभ संपर्कता, तथा 7वां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया। तो ये काम तो किया गया था 20 से 25 तक में।
तो सारा काम हुआ, तो उसके लिए थोड़ा काम और हो रहा था, वो बच गया, तो वह भी हो रहा है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, वो भी तेजी से हो रहा है। और उसके अलावे जो आप जान लीजिए कि जितना काम किया था हम लोगों ने 7 निश्चय 2 ही में, तो उसमें किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो उसके लिए भी पूरा कर दिया। 10 लाख रोजगार की जगह पर हो गया है, आप समझ लीजिए 40 लाख लोगों को, तो ये दोनों को मिला करके ये हो गया, दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार। अब इसके बाद अगले साल के लिए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तो इसमें तो देख लीजिए कि 10 लाख तो सरकारी नौकरी का और 10 लाख रोजगार था, 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो गई, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसको हम बढ़ाए, वो 40 लाख हो गया। तो आप जान लीजिए कि अब इसके बाद उसका तो 20 की जगह पर 50 हो गया, जो आपको बता दिए। तो अब अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार। तो इसी बार हम लोगों ने कह दिया है कि इसमें नौकरी का भी और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सब काम होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम के लिए तो सब काम किए। अब मुस्लिम समुदाय वाला बेचारा पहले से चाहता था कुछ करना, कुछ तो हुआ नहीं इनका, तो मुस्लिम समुदाय के लिए मैंने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। जो भी टीचर उसमें रहता सबके लिए सरकार से हम लोगों ने पैसा देकर के उसको भी कर दिया। अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को पहले से हम लोग दे रहे थे 400 रुपया, हम ही लोगों ने किया था। अभी पिछले साल हम लोगों ने फिर बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है, आज जिससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। आप फिर जान लीजिए वर्ष 2023 में भी बहुत सारा काम किए थे हम लोग। जाति आधारित गणना, उसमें सभी पार्टी के लोगों को बैठाए थे, मिले थे, सब कुछ किए थे और कहा था कि सब काम करना है और उसमें भी देखना है कि कोई गरीब आदमी है उसको भी देखना है। तो उसमें हम लोगों ने देख लिया कि वही 23 की बात है, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जो गरीब परिवार पाए गए सब थे अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा वाले, दलित वाले, महादलित वाले और मुस्लिम वाले, ये सब के सब इतने लोग उसमें थे, सब रखने। तो हम लोगों ने तय किया, सब जगह से तय किया हम लोगों ने कि कोई 5 साल में होगा उसके लिए हम लोग पैसा देंगे 2 लाख। लेकिन अब उसके लिए जो किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने और बढ़ा दिया है कि इसके लिए और जल्दी होना चाहिए इसको करने का, और अगर कुछ और पैसा देना पड़ेगा तो दे देंगे हम लोग। इसीलिए परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी, एक एक तरह से सब काम। और फिर उसी तरह से महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने सब काम किया, शुरू से ही जो काम किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों का, उसके लिए भी महिलाओं के लिए हम लोगों ने 50% कर दिया, यानी 50% रहेगा लड़का का और लड़की का। इतना ज्यादा हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया 6 में 7 में। अब समझिए कि उसके बाद से कितना काम शुरू में किए, 4 चुनाव भी हो चुका है, सब काम चल रहा है। और उसके अलावे और भी काम किया है। 2013 में 13 से पुलिस में 35% हम लोगों ने आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। तो एक एक तरह से सब काम किया। 13 में भी हम लोगों ने करा दिया 35% आरक्षण, सब महिला। जानते हैं ऐसी सब जगह नहीं है, ये बिहार में करा दिया गया। और उसका 16 में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए भी करा दिया है सरकारी नौकरियों का 35% आरक्षण। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह पहले बहुत खराब था, देश भर में स्वयं सहायता समूह था। हम लोग जब केंद्र में रहते थे, देखने गए थे, सब जगह था। और जब अपनी सरकार यहाँ बनी तो हम देखने गए, देखा कि बहुत कम है। तब फिर उसके बाद हम लोगों ने सब के लिए पैसा और लगा करके हम लोगों ने एक एक के लिए
काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। स्वयं सहायता समूह में तो खराबे था, 2006 में ही हमने कर दिया। विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और जिसे जीविका नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफ़ी हुई है और जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई है। और वर्ष 2024 में भी फिर बाद में हमने जो शहरी क्षेत्र में नहीं रहता था उसके लिए भी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और उसी में फिर जीविका दीदियाँ रहती हैं। अब उसके लिए भी चल रहा है तेजी से काम। अभी तो 10 लाख, इसको 24 से शुरू किया था, 10,78,000 जीविका दीदियाँ। अब हर चीज़ से एक एक तरह से काम हो रहा है। आज जितना हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का खराब था शुरू में जो हम किए थे, तो जिस समय हम शुरुए में कराए थे आपको तो हम बता ही रहे हैं, 6 से ही शुरू कराए, बाद में तक केंद्र में जो था वो एक बार आए थे देखने के लिए, देखा तो कहा कि भाई बहुत हुआ है। फिर हमसे पूछा, हमने कहा कि भाई हमने तो अब उसका जो स्वयं सहायता समूह आप लोग बनाए, हम तो नाम दे दिया महिला को जीविका, तब आप लोग भी कुछ कर लीजिए। तो भी मांग लिया कि जीविका थी उन लोगों के तरफ से अपना करने का। तो एक एक तरह से सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है। तो इसी तरह से एक एक काम हम लोगों ने एक एक जगह के लिए किया है। अब इस कार्यों को जो कमी रही है उसे पूरा करने के लिए हर तरह से भी, इसके लिए भी हम बीच में गए 2025 के दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी में आपके राज्य में भी आए, सब जगह गए, देखा। और उसी में जो हम लोगों ने देखा कि इसमें कौन सा गरीब आदमी है, तो सबको जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरे बिहार के लिए हम लोग सब जगह का अलग अलग, यहाँ का भी अभी हम बता देंगे। और जो हो रहा है तो 430 नई योजनाओं की स्वीकृति पूरे बिहार के लिए थी और सब जगह से काम करना शुरू किया गया। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी, कुछ लोगों का हो गया और सब हो रहा है, सब तरह से हो रहा है। शेष सभी कार्यों में शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा, ये सभी काम किया जा रहा है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए जो हम लोग कर रहे थे, केंद्र सरकार का कितना सहयोग बिहार को मिल रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और इन लोगों के द्वारा जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन लोगों ने कर दी। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। केंद्र के सरकार से बहुत काम किया जा रहा है। और वर्ष 2018 में उनके द्वारा, केंद्र के द्वारा देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, तो उन्होंने इधर भी पिछली बार कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक काम केंद्र के द्वारा हो रहा। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आप लोग भी नमन करिए, प्रणाम करिए उनको, कहिए इतना ज्यादा काम हो रहा। अब आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं, अनेक जगहों पर गए हैं। आज जा करके देखते हैं कि कोई चीज की जरूरी है, काम होना चाहिए। उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी बिहार के लिए इतना काम करने की कोशिश की जा रही है कि समझिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अभी लास्ट में भी आपको बता देंगे, बहुत आगे बढ़ेगा। और जान लीजिए कि हम लोगों ने तो सब पहले से थोड़ा आपको कहे हैं, अब इसमें 5 वर्षों में 2025-30 में किए जाने वाले कार्य पहले से तो था ही। 5 से 10 में पहला, फिर दूसरा में 10 से 15, तीसरा में 15 से 20, और फिर तीसरा 20 से 25, और फिर इसी का भी 5 वर्षों में 25 से 30 उसका किया जा रहा। सब जगह से पूरे तौर पर काम बहुत तेजी से हो रहा। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए, ये इस बार का जो है 5 वर्षों का 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। अब इसी में जो हम लोगों ने किया है पूरे
देश के लिए ये सब काम किया है और फिर आपके राज्य के लिए भी हम कर देंगे। उसके बाद अभी हम पूरे बिहार के लिए कह रहे हैं कि उसके लिए 7 में से 2 का गठन किया गया है। पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा, इसके बाद इसमें तो 7 किया जा रहा है, तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए जो है मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जा रहा है। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। अब इस काम को और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और फिर चौथा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। और फिर इसके बाद है राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर तीसरे पर है सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर है उसके अलावा 5वां सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में काहे करे इधर उधर बैठ रहे हैं, अभी तो आप ही का आवेगा, इसके बाद बैठिए, असली चीज अभी आएगा। इसके बाद तो हम पूरे बिहार का कर रहे हैं, अब उसके बाद आपका आवेगा, तब जानिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। अभी बैठिए, इधर उधर क्या जा रहे हैं। आप लोगों को बता दिया, देश भर का जानना ना चाहिए जी। तो इसी तरह से सब सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों के स्वागत के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें एक है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। फिर चौथा है बिहार के पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब 5वां है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां सबका सम्मान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग।
आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये इस बार भी कराया जा रहा और केंद्र का भी बहुत सहयोग हो रहा है। अभी हम आपके यहाँ जो होगा वो भी हम बता देंगे। अभी जान लीजिए, अब राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में ज्यादा काम होगा। इसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। अब समझ लीजिए, केंद्र की तरफ से केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब इस तरह से जो पूरा कर दिया पूरे देश के बारे में आप लोगों को। अब उसके बाद आप समझिए, मधेपुरा जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि मधेपुरा जिले में पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार में कुछ नहीं था, पहले भी बता दिए, यहां भी नहीं था। हम लोग तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं, काफी काम हुआ। फिर मधेपुरा जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। आज GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और सिंहेश्वर में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण कराया गया है और कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। मधेपुरा जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। मधेपुरा बाईपास का निर्माण कराया गया है। कोसी नदी पर जो है विजय घाट पुल का निर्माण कराया गया है और किशुनगंज में वीरपुर पथ का निर्माण कराया जाएगा। और वर्ष 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ आई, जिसे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा तीनों जिले प्रभावित हैं। आप लोगों का तीनों जिला, सभी जिलों में सहायता दी गई है। 2008 में जो गड़बड़ हुआ था तो हम लोग तो ये ना किए थे देखने के लिए, उसके लिए काफी काम सरकार की तरफ से किया गया। वो सब तो करीब करीब हो गया, तो वो सब भी किया गया, तो सभी जिलों में ठीक किया गया। अब इसके बाद सोच लीजिए, जो हम पहले बता दिए हैं कि 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी में प्रगति यात्रा किया, सब कुछ किया और सब जगह को देख करके जिलों में जा करके सब चीज़ों को देखा। हर जिले में आए थे, सब लोगों से बात किए थे। तो फिर यहाँ पर मधेपुरा पूरे बिहार का पूरा बता दिए थे हम। तो उसके लिए मधेपुरा जिले की 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत तेजी से कर दिया जाएगा। 8 योजनाओं के लिए जो काम किया जा रहा है, तो मुरली चौक से योगी राज तक में सड़क का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा है, मधेपुरा में डेयरी प्लांट लगाया जा रहा है। फिर मधेपुरा के प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है। फिर चौथा है, चौसा में पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। फिर 5वां है, मरलीगंज में ROB का निर्माण कराया जा रहा है। और 6ठा है, सिंहेश्वर धाम मंदिर का विकास किया जा रहा है। और उसी तरह से 7वां, चौसा एवं आलमनगर में सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और फिर 8वां जो आपको बता रहे, मधेपुरा के 7 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। ये हम लोगों ने जो देख लिया है, सभी राज्य में वो सब काम किया जा रहा है। बहुत तेजी से सारा काम लोगों के हित में होगा, ये सब किया जा रहा है। अब इसके बाद अभी जो बताया 7 निश्चय 3 वाला, 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में जो काम के लिए हम जिले के बारे में भी बताए, तो उसी तरह से आपके मधेपुरा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, आज जिनमें मुख्य काम निम्न है। यहाँ के लिए भी जान लीजिए, रोजगार के लिए
जिले की 3,95,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा फिर है मधेपुरा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके यहाँ। और फिर तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 58 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 162 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 13 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और फिर पांचवा है सभी 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ये विशिष्ट अस्पताल तथा मधेपुरा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है मधेपुरा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप जान लीजिए ये भी तय कर दिया कि आप पूरे देश के लिए और फिर हर एक राज्य में जो भी करना है उसके लिए भी आपको करा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको काफी आगे बढ़ेंगे। तो इसी सब के लिए आपको बता दिया गया है। और तो 7 राउंड में होता है 25-26, इस सब का बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ किया गया है। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर विकास होगा। आप जान लीजिए इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। और आप जानते हैं हमने तो कहा केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बिहार में, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति राज्यों में शामिल हो जाएगा। और आप जान लीजिए जो भी चीज नया बनेगा तो आप जान लीजिए कुछ ही राज्य है देश में जो बाहर रहेगा, उसी तरह से बिहार का बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। तो यहां से भी हो रहा और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा। तो खड़ा होकर के आप लोग भी उनको पढ़ाई करिए, वो इतना काम कर रहे हैं। आइए अरे आइए ना भाई, आप लोग जहां पर है सब लोग हैं और सब लोगों को हाथ उठा के सबको पढ़ाई कीजिए। सारे के सारे लोग सब लोग लगे हुए हैं और सारा काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ेगा। अब इस देश में कुछ ही राज्य है, अब बिहार बहुत आगे विकसित होगा तो इतना बढ़िया चीज बनेगा। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि अब जान लीजिए पहले वाला कोई काम किया था जी, पहले वाला का तो गड़बड़ किया था तब बताइए दिए थे, 7 दिन में हार गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कहीं कोई था कोई महिला को कुछ किया था कभी, या कहीं किसी बच्चे को किया था गरीब लोग, कुछ नहीं किया था। और हम लोगों ने सबके लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा उतना आगे और बढ़ रहा है। इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे होगा तो ये सब होगा ना, तो बढ़िया चीज होगा ना, हाथ बढ़ा होगा ना। अच्छा तो चलिए आप लोग सब लोग इसी पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा सब गड़बड़ किया है वो सब के चक्कर में मत रहिए। यहां से इतना काम हो रहा है और ऊपर से केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो सब के सब लोग इसी में चलिएगा, इधर उधर लोग कुछ नहीं करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी